बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और अपना व्लॉग जो है आज सुबह से ही शुरू कर दिया है क्योंकि जनाब काम बहुत था किचन में। तो आज बना लेनी है मूंग की दाल भुनी हुई। तो मैंने कहा पहले से साफ़ कर लेती हूँ। लाती तो मॉल से हूँ, साफ़ सुथरी होती है, बस हल्का सा चेकआउट करती हूँ। और ना दालें इस्तेमाल भी कम होती हैं ना, तो अब मैं पाव पाव वाले पैकेट भी रखे हुए होते हैं, तो बस मैं पाव वाला पैकेट ही ले लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने जो है दाल अच्छी तरह बीन के उसको जो है भिगो के रख दिया। और साथ ही जो है मैंने जब फ्रिज खोला तो अरबी जो है अच्छी खासी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो पहले इनको बना ली जाए क्योंकि डियर फ्रेंड्स सब्ज़ी है इतनी महंगी और गर्मी में ना ज़्यादा चलती नहीं है। तो इसीलिए बस बहुत दिन से रखी हुई थी, बनाने में नहीं आ रहे थे सालन क्योंकि बाहर जाना आना हो रहा था। तो बस मैंने कहा आज 2 सालन बना लेती हूँ ताकि नाश्ते में भी काम आ जाए। और बच्चे जो है शौक़ से इतने नहीं खाते सब्ज़ी, तो दाल खा लेंगे। तो बस जनाब उसी की तैयारी शुरू करी थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे दिन चल रहे हैं। और गर्मी तो है, काम भी करना है, तो बस इसीलिए जो है वक्त से पहले लग जाते हैं क्योंकि जनाब हाउसवाइफ़ के काम तो ख़त्म होने नहीं हैं। तो पकाना भी है तो अच्छा है जब घर के काम करने खुद ही हैं तो दिल से कर लिए जाएं, वरना ये है कि जल्दी जल्दी में जो है फिर गुस्सा भी आता है और ना गर्मी की वजह से इतनी जल्दी काम होता भी नहीं है, दिल भी नहीं लगता। और अब बस यहाँ जल्दी से ना मैं अपनी अरवी जो है छील लूँगी क्योंकि अरवी को छीलने में ना इतनी मुझे बिज़ारियत महसूस होती है। चिकनी इतनी होती है, फिसल इतनी रही थी और ना थी भी इतनी छोटी छोटी। हालांकि मैं मॉल से अपने हाथ से उठा के लेती हूँ लेकिन फिर भी ना क्या नाम है बहुत मुश्किल से छिलती है। और सब्ज़ी को डियर फ्रेंड्स बनाने में ही टाइम लगता है, वरना पक तो ये जल्दी से ही जाती है। तो और ना मैंने साथ ही जो है गोश्त भी निकाल के रख दिया था। तो जैसे वो डीफ्रोस्ट हुआ तो मैं उसको कुकर में जो है वो पकने रख दूँगी। तो 15 से 20 मिनट में जो है इधर मेरा गोश्त कुकर में गल रहा है और इधर मैं जो है अपनी भुनी हुई दाल की तैयारी करूँगी। और साथ ही जो है शोरबे वाला अरबी गोश्त बनाऊँगी क्योंकि मुझे और मेरे शौहर को तो बहुत पसंद है। मैं तो चूर के भी बहुत खाती हूँ शोरबे वाले सालनों से। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसे लगते हैं अच्छे शोरबे वाले सालन। और ना हंडिया तो ना मैं शुरू से ही, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो कॉन्वेंट में पढ़ते थे, तो मैं उनकी ट्यूशन खुद ही पढ़ाती थी। बेस मैंने अपने बच्चों की खुद ही बनाई है, तो इसलिए मैं पहले से ही ना आटा भी गूँध के रखती थी और हंडिया भी ना ज़्यादातर 2-2 बना के रख लेती थी क्योंकि ना मुझे 4-4 5-5 घंटे कॉन्वेंट की पढ़ाई जो है पढ़ानी पड़ती थी क्योंकि हम फ़ीस इतनी अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, स्कूल की फ़ीसें इतनी थी। तो ट्यूशन ना मैं बच्चों को अपने घर में खुद ही पढ़ाती थी। और अब यहाँ मेरे ना कुकर में 15 मिनट हो चुके थे तो गोश्त भी गलने वाला था। तो अब दोनों चीज़ें ना मैं साथ ही चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। अपनी दाल का मसाला भी भून लूँगी और साथ ही जो है ना प्याज निकाल के और ना इसमें अरबी गोश्त की ग्राइंड भी कर लूँगी क्योंकि ग्राइंड करके डालूँ ना तो जल्दी सालन बन जाता है, इतनी देर नहीं लगती। वरना तो भूनते रहो और टमाटर मैश होने का इंतज़ार करते रहो। और मैं तो ना अदरक लहसुन भी पीस के रखती हूँ। तो आप लोग भी ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं फॉलो किया करें तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। पहले से 2 सालन बना लिए अगर कहीं जाना हो, ताकि फिर दूसरे दिन सिर्फ चपाती मंगा ली बाज़ार से या फिर जल्दी जल्दी आटा गूंदा हुआ रख के जाएँ तो रोटी ही डाल लें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मैं तो फिर हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और ना अब देखें बातें भी करती जा रही हूँ और साथ साथ काम भी करती जा रही हूँ। मेरे पास 2 कटिंग बोर्ड हैं लेकिन ना मुझे उन पे काम करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बेटी जो है वो तो काट लेती है सब्ज़ी वगैरह, लेकिन मैं तो भाई हाथ और छुरी का इस्तेमाल करती हूँ। और छुरियाँ भी मेरे पास तो ना 2-3 हैं और कैंची तो मैं इतनी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे मैं गोश्त भी काट लेती हूँ। और ना ये बड़े बड़े जो काटे ना ये मैंने सालन में ग्राइंड करूँगी ना, इसलिए बड़े बड़े काट लिए। और छोटे वाले जो हैं मैं दाल का मसाला भूनूँगी। और बस अब ये जो छोटे छोटे से गैजेट होते हैं ना तो इनसे ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है। बस छील के रख लो प्याज और 2 मिनट में जो है कटर की मदद से हम अपना काम आसान कर लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ खुद ही हमें ना ढूंढनी चाहिए। और ये कि आसान काम हो जाता है थोड़ा सा। शुरू में तो नहीं, ये बहुत शार्प था तो मुझे हाथ भी कट जाता था, नेल्स वगैरह भी आ जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना तो इसकी शार्पनेस थोड़ी ख़त्म हुई है, तो फिर अब मैं इसको इजीली यूज़ कर लेती हूँ।
और इतनी देर में ये सारे काम कर रही हूँ ना, तो साथ साथ मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था। आटा ठहर रहा है और दाल मेरी भीग रही है, क्योंकि भीगी भी दाल होती है ना तो आसानी से पक जाती है, गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो इसलिए मैं तो ना जब तक चूल्हे पे दूसरा काम हो रहा है तो मैं अपना ये काम कर रही हूँ। और देखें अरबी तो मेरी कितनी कम बची है, ज़्यादातर ख़राब भी हो गई। तो मैंने कहा इससे पहले ये भी ख़राब हो। और ये प्याज बच गई है तो ये मैं सुबह नाश्ते में ऑमलेट वगैरह में इस्तेमाल कर लूँगी। और ना कितनी देर में जो है ये मेरी अरबी कटी है, फिसली जा रही थी और हाथ में ना खुजली भी इतनी मचती है। और देखिए साथ साथ ना मैंने सारे बर्तन भी धो लिए। और तवा तो मैं ना रोटी डालूँगी ना तो इसलिए बार बार ही धोती हूँ, क्योंकि इस पर मैं ना सुबह नाश्ते में पराठे भी बनाती हूँ तो इस पर कबाब भी तल लेती हूँ, अंडे भी तल लेती हूँ। और ना बचा हुआ सालन भी कभी कभार जो है इस पर गर्म कर लेती हूँ। ये बेचारा बहुत इस्तेमाल होता है, ख़राब हो रहा है, इसको ना मैं जला के ना अच्छी तरह घिसूँगी। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने ना जब मैंने अंडे की वीडियो नाश्ते की बनाई ना तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ना आप अपना तवा रगड़ें, तो मैं उनके कहने पर इंशाल्लाह ज़रूर अमल करूँगी। और अभी आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। अब ये देखें इसमें भी कितना टाइम लग जाता है। नाली में जो कचरा फंस गया ना तो फिर मैंने उसको साफ़ किया। और ये जो काला काला हो रहा है ना तो मैंने नाली में तेज़ाब डाला था तो उससे देखें मेरा वो ख़राब हो गया सारा वॉश करने का बेसन। और अब मैं इसमें ना गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ, मुझे लग रहा था थोड़ी ब्लॉक हो रही है। और अब पकाने पे जा ही रही थी तो देखा तो ऑयल ख़त्म हो गया। तो ये साथ साथ जो है रिफ़िल के काम भी जो है चलते रहते हैं। तो बस अब पहले जो है ना रिफ़िल कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है अपनी दोनों हंडियाँ जो है साथ साथ चढ़ाती रहूँगी। और जल्दी से जो है पक भी जाएंगी, क्योंकि गोश्त कुकर में गला हुआ है और दाल भी भीगी हुई है। तो झटपट से बन जाएगा आज का मेरा रात का डिनर, और नाश्ते में भी काम आ जाएगी दाल। और अब यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए ना तो कुकर में बेहतरीन सा बीफ का जो है गोश्त गल जाता है। और ना प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आएगा ना तो फिर मैं इसको ग्राइंडर में जो है टमाटर के साथ पीस लूँगी। वरना ज़्यादा कर लो ना ब्राउन तो सालन फिर काला काला सा हो जाता है। तो इसीलिए बस जैसे ही हल्का सा कलर आएगा ना इस पर तो मैं साथ ही जो है इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि उससे फिर मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा भुन जाता है। वरना फिर इसको हम टमाटरों को जितना भी मैश करते रहें ना और तो वो सही से मैश नहीं होते। और ये ना गोश्त मैंने अलग निकाल लिया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अरबी जो है अच्छे खासी ख़राब निकली है ना तो गोश्त डालने के बाद ना मैंने 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह जो है इसको भून लूँगी ताकि गोश्त की स्मेल निकल जाए। और फिर साथ ही जो है चूल्हा खाली हो गया था ना तो कुकर हटा तो फिर मैंने उसमें जो है प्याज फ्राई कर ली बची हुई, ताकि मैं अपनी जो है साथ साथ दाल भी भूनती रहूँ, दोनों चूल्हों पर काम होता रहेगा। और ना बड़ी सहूलत हो जाती है, फटाफट से हमारा काम हो रहा होता है, क्योंकि किचन में खड़े रहो तो फिर ये है कि साथ साथ बर्तन भी धुलते रहते हैं और मैं आपको किचन की हालत भी दिखाती रहती हूँ कि मैं किस तरह काम करती हूँ। ट्राईपॉड भी बेचारा इधर उधर जो है घूमता रहता है। और बस इसमें मैंने बारीक बारीक टमाटर डाल दिए और बस बेसिक से ही मसाले डालूँगी और ना पानी डाल के थोड़ा सा मसाला भुनने छोड़ दूँगी। और ना इतनी देर में जो है हमारा गोश्त भी अदरक लहसुन में अच्छी तरह भुन रहा है। इसमें भी मैंने डाला 1 चमचा अदरक लहसुन ना का पेस्ट अपनी मूंग की दाल में। और मेरे बच्चों को तो खैर पसंद है मूंग की भुनी हुई दाल, और हरा धनिया हरी मिर्ची डाल के खाओ तो बड़ी मज़े की बनती है, टेस्टी सी, और ना अच्छी भी लगती है। और अब जनाब आ जाती है बारी इसमें मसाले डालने की, तो ये
मेरा मसाला बॉक्स है, तो बस इसमें जो बेसिक मसाले हैं ख़त्म हो रहे हैं। अब मैं बस ये जैसे ख़त्म होंगे ना तो दोबारा रिफ़िल भी करूँगी और फिर धो के रख दूँगी। तो फिर ये कितना ग्रीसी हो जाता है, क्योंकि डेली की यूज़ होता है। सुबह नाश्ते से तो गर्मी भी है तो हीट की वजह से जो है ख़राब हो जाते हैं। तो अब बस खाली होने वाला है, तो बस मैं साथ साथ जो इसमें 1 चमचा मैंने नमक डाला है, 1 चमचा मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी, 1 चमचा पिसी मिर्च का, कुटी मिर्च का और हल्दी पाउडर डालूँगी। और ये तो ना बेसिक से मसाले सब अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालते हैं ना। जैसे बाज़ लोग के यहाँ तेज़ मिर्ची खाई जाती हैं, लेकिन मैं तो ना गर्मी की वजह से, एसिडिटी की वजह से तो कम ही डालती हूँ। फिर ऊपर से ये कि हरी मिर्ची काट के डाल लो तो फिर ये कि उससे टेस्ट सही हो जाता है। और मैं तो ना नमक भी कम रखती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर को जो है ब्लड प्रेशर रहता है, तो इसी वजह से मैं ना कम ही डालती हूँ। क्योंकि कम का तो ऑप्शन होता है ना भाई, ऊपर से भी डाल के अगर चलो लग रहा है हल्का तो ऊपर से डाल के खा लो, लेकिन तेज़ हो जाता है ना तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है। बस मैं इसको पानी डाल के ना ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में मसाला जो है हमारा भुनेगा। तो चलें अब दूसरा काम कर लेते हैं, क्योंकि किचन में खड़े रहो तो साथ साथ जो है दोनों हंडियाओं को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो अच्छी तरह मेरा ये भी भुन चुका है गोश्त। तो अब मैं इसमें भी बेसिक से मसाले डाल के ना इसको पकने छोड़ दूँगी। इसमें भी ना बस मैं थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और साथ जो है मैंने पेस्ट बना लिया था ना टमाटर का और प्याज का, और जब खगाल के, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ ही है और अरवियाँ भी छोटी छोटी हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी ना गलने में। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही जो है अपना जैसे ही चूल्हा खाली होगा तो फिर मुझे रोटी भी डालनी है। इसमें भी बस मैं 1 चमचा नमक, हल्दी, 1 चमचा पिसा ज़ीरा और कुटी मिर्च और पिसी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि ना इसमें भी हम तो ना साबुत मिर्चों का ऊपर से हरा मसाला, हरा धनिया वगैरह डाल के खाओ ना तो बड़ा मज़े का लगता है। और मैं तो पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करती हूँ ऊपर से डाल के खाने में, वरना पहले से डाल दो ना तो सालन थोड़ा काला काला सा हो जाता है। और ना सबके पकाने का और खाने का स्टाइल अलग होता है ना, तो मैं तो अपना शेयर कर रही हूँ जो हम लोग जिस तरह खाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया होगा। और आज का व्लॉग जो है सिर्फ किचन की हद तक है, क्योंकि 2 हंडियाँ बनानी थी। व्लॉग हो जाता लंबा, आप लोग हो जाते बोर। और यूँ ही मेरे साथ बंधे रहें, पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है मेरे इतनी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। और ये वाली रेसिपीज़ ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, मूँग की भुनी हुई दाल और अरवी गोश्त शोरबे वाला। और देखें बस यहाँ साथ ही अरवियाँ भी डाल दूँगी और ना बस ये इसी पानी में जो है ये जितनी देर में 10 से 15 मिनट में जो है भुन जाएगा तो शोरबा बना लूँगी। और देखें 2 सालन बनाने से ये होता है कि अगर कल मुझे कहीं जाना पड़ा या मेरी तबीयत कुछ हुई तो फिर ये है कि मैं इसको फ्रीज़ करके भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और फिर ये है कि कोई आ जाए या कहीं और लगे। अब ये देख किचन कितना मैसी हुआ है, अब सब इसको समेटूँगी, सारी चीज़ों को वॉश करूँगी और ना इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और ना साथ साथ जो चूल्हा भी खाली हो चुका था तो फिर मैंने कहा चलें गर्मा गर्म सी रोटियाँ भी डाल ली जाएँ। तो 2 से 3 घंटों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा मेरा सारा काम हो गया है। और मैंने आप लोगों के साथ आज का दिन भी अपना शेयर किया है। और अब बस मैं इसके बाद बनाऊंगी मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी चाय, क्योंकि ना व्लॉग लंबा हो रहा है और वीडियो जो है स्पेस है ही नहीं फ़ोन में इतना, तो मैं वीडियो चाय की तो वीडियो बनाई नहीं, बस खाना बनाया है और खाना ही खाएंगे। और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।